हेलो दोस्तों, मैं आदिल मंसूरी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज ये वीडियो 2022 एमपीपीएससी 2022 प्री के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए बनाया गया है कि हम कैसे 2022 प्री में क्या रणनीति अपनाएं जिससे कि हम प्री क्वालिफाई कर सकें। जैसे कि अभी 2021 प्री का रिजल्ट आया है, उसमें आप कट ऑफ देख ही सकते हैं। 77 कट ऑफ गई है, तो हम कैसे 80 प्लस प्रश्नों का टारगेट रखें जिससे कि हम सेफ जोन में रहें। मैंने 2021 में यही रणनीति अपनाई थी जिससे कि मेरा प्री क्वालिफाई हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इस रणनीति को। जैसा कि एमपीपीएससी प्री 2022 में 10 यूनिट है, तो हम 10 यूनिट को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे? एक तो वो यूनिट जो छोटी यूनिट है और स्कोरिंग है, मतलब उससे सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे डायरेक्टली। अगर हमको उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो हमारा मतलब अच्छा स्कोर करवाएंगे। और एक ऐसी यूनिट है, मतलब बाकी की जो ऐसी यूनिट है जो ब्रॉड यूनिट है, जिसमें हम कितना भी पढ़ लें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में देखा होगा आपने, बहुत सी जगह ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें पता भी नहीं रहता कि क्या करना है उनका। तो ऐसी यूनिट है जो ब्रॉड है। तो हम इनको दो भागों में बांटेंगे। छोटी यूनिट में आएगी हमारे जैसे कि एमपी में यूनिट 1 ये मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य वाला। यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 5 मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी वाला। और एक ये तो एमपी का हो गया। एमपी में 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5। अब बाकी का हम देखेंगे। यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या है? यूनिट 8 में हमारा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसमें नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है और एमपी भी है। अब आते हैं यूनिट 9 पे। यूनिट 9 तो इसमें कंप्यूटर वाला सेक्शन है और एक सूचना संचार प्रणाली वाला है, यूनिट 9। और यूनिट 10 में हमारे आयोग। तो कैसी कितनी यूनिट हो गई इसमें? जो छोटी यूनिट है और स्कोरिंग यूनिट है, यूनिट 1 एक हो गई, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 यूनिट तो ऐसी है जो स्कोरिंग है। अगर हम लगातार इन पर मेहनत करेंगे तो आसानी से इस पर स्कोर कर सकते हैं। जैसे 60 नंबर मान लेते, हर यूनिट में 10-10 नंबर के अगर प्रश्न आते हैं, तो 10-10 प्रश्न आते हैं तो 60 प्रश्न तो इससे हो जाएंगे। अब ब्रॉड यूनिट कौन सी है? ब्रॉड यूनिट में हम देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री क्या है? ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, मिडाइवल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों जो कि ब्रॉड सब्जेक्ट है। ये तीनों अलग अलग विषय मान के चल सकते हैं हम, इतना बड़ा सब्जेक्ट है पूरा, तीनों को मिलाकर 3 सब्जेक्ट का बराबर ये एक ही सब्जेक्ट है, एक ही यूनिट है। तो ये ब्रॉड है और इसका पता भी नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और एक यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है? भारत, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। और एक यूनिट है यूनिट 6। यूनिट 6 में है पॉलिटी। और एक यूनिट है यूनिट 7। यूनिट 7 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए। इसमें फिजिक्स भी पढ़नी, बायो भी पढ़नी, हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी है हमें, बाकी हमें पर्यावरण वाला चैप्टर भी पढ़ना है। इसमें ये यूनिट 7 ही अपने आप में एक पूरा 3-4 सब्जेक्ट को लेकर समेटे हुए हैं। तो ये भी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो इसमें कौन कौन सी? यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 6, यूनिट 7, मतलब 4 यूनिट जो मान लेते हैं इसमें 40 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन जो कि ब्रॉड है, इनको हम मतलब पढ़ लेंगे तो इसके बाद भी हमें पता नहीं रहेगा कि अगर क्वेश्चन बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे। और यूनिट 6 ये वाली है जो छोटी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। अगर हम इसको लगातार पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे, हमें कैसे डिवाइड करना है। अब मैं ये बताऊंगा कि हमें पढ़ना कैसे है। जैसे हम 10 घंटे की मान लेते हैं प्री के लिए स्टडी करते हैं, तो 10 घंटे में हम
6 घंटे, 6 घंटे तो छोटी यूनिट को देंगे जो कि हमारी स्कोरिंग यूनिट है, और 4 घंटे हम जो ब्रॉड ब्रॉड यूनिट है उनको देंगे। 4 घंटे हम ब्रॉड यूनिट को देंगे। 6 घंटे में जो 6 यूनिट है हमारी वो आ जाएंगी, और 4 घंटे में 4 यूनिट है जो हमारी आ जाएंगी। अब इन 6 घंटे में 6 यूनिट को आप अपने हिसाब से कैसे पढ़ सकते हैं, या तो 6 घंटों में एक एक यूनिट ले सकते हो, 1 घंटे के लिए 1 यूनिट ऐसे ले सकते हो डेली, या फिर आप ऐसा कर सकते हो एक दिन 3 यूनिट ले ली, दूसरे दिन फिर 3 यूनिट ले ली, अगली 3 यूनिट ले ली, ऐसे पढ़ सकते हो। आपके हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो। मेरा मानना तो ये है कि 5 घंटे आप जो 6 यूनिट पूरी है उनका 5 घंटे में डिवाइड कर लो, और उसके बाद जो 1 घंटा है, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव लगा लो, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव का लगा लो किसी भी यूनिट का। या फिर टॉपिक वाइज भी आप तैयार कर सकते हो कि मैंने 1 घंटा, या फिर ये आप ऐसा कर सकते हो पूरा ये 6 घंटा 1 यूनिट को भी दे सकते हो। आपको जो भी सूटेबल लगे, या तो 6 घंटा 1 यूनिट को दे दो, या फिर 1 1 घंटा 1 1 यूनिट को दे दो। ऐसे ही 4 घंटे इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि 4 घंटे 4 यूनिट को पढ़ सकते हो, या फिर 3 घंटा इन चार एक 3 घंटा 1 यूनिट को पढ़ो और उसके ऑब्जेक्टिव लगाओ, या फिर ये कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे ऐसा कर सकते हो। बाकी डिवाइड करके हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि 6 घंटे जो स्कोरिंग यूनिट है हमारी उनको तैयार करेंगे, और 4 घंटे जो ब्रॉड यूनिट है हम इनको भी डेली पढ़ते चलेंगे। 6 घंटे स्कोरिंग यूनिट हम डेली पढ़ेंगे तो हमारा रिवाइज भी होगा, और छोटा छोटा मतलब 4 घंटे अगर थोड़ा थोड़ा इनको भी पढ़ेंगे तो इनको भी हम कनेक्ट रहेंगे इनसे भी। अब हम बात आती है ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप या तो घटना चक्र, या फिर प्रश्नोत्तरी मालिका, या फिर एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी आती है, एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव बुक आती है एनसीईआरटी की, या फिर वो लगा सकते हो। या तो आप कोई सी भी इन तीनों में से कोई सी भी एक लगा लो, या फिर आप घटना चक्र या फिर एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव इन दोनों को भी लगा सकते हो। आप ये कर सकते हो जैसे आपने आज 1 यूनिट उठाई है, 1 यूनिट को मान लो आपने पढ़ा है, या फिर मान लो 1 यूनिट को आपने 5 घंटे पढ़ लिया है, तो पूरी यूनिट पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आप 4 यूनिट है आपके पास, तो 4 यूनिट आप 4 घंटे पढ़ सकते हो, या फिर 3 घंटे पढ़ सकते हो, 1 घंटे आप ऑब्जेक्टिव लगा लो। अब ऑब्जेक्टिव कैसे लगाना है हमें, ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं लगाना है कि हमने पढ़ लिया बाकी देख लिया बाकी ख़त्म। हम ऑब्जेक्टिव उस तरीके से लगाएंगे जैसे कि हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव मान लो 50 ऑब्जेक्टिव हमने लगाए एक टॉपिक से, तो कुछ ऑब्जेक्टिव तो ऐसे होंगे, 20 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे होंगे जो हमें याद है पहले से ही, जो हम सही कर देंगे। लेकिन 30 ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जिसमें से हमें कुछ में डाउट होगा, कुछ के पता ही नहीं होगे, तो हम उनको मार्क कर लेंगे, ताकि हम बाद में पढ़े तो हम पूरा 50 को ना पढ़ के इन 30 को रिवाइज करके पढ़ सके, ताकि बाद में एंड टाइम पे रिवाइज हो जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारी 10 यूनिट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम क्या टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो आप चाहो तो एक वीक में 2 टेस्ट लगा सकते हो, या तो एफएलटी टेस्ट लगा सकते हो, या फिर यूनिट वाइज टेस्ट लगा सकते हो। अब टेस्ट लगाने का तरीका क्या होगा, जैसे कि टेस्ट लगाने का, या तो आप ओएमआर में टेस्ट लगाओ, ओएमआर में टेस्ट लगाओ, 2 घंटे का टेस्ट लगाओ, पूरा 2 घंटे का पूरा सोच के टेस्ट लगाओ। जैसे आपने 100 क्वेश्चन सोल्व किए, 100 क्वेश्चन में आपने मान लो आपसे 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो बन गए पूरे तरीके से, 50 ऐसे है, मान लो 25 ऐसे है जिसमें आपको डाउट है, और 25 ऐसे आपको कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में। तो अब 50 है ये तो आपको पता है पहले से भी, और 25 में डाउट है, तो आप एक काम कर सकते हो, 25 डाउट वाले और 25 जो नहीं आते उनको अलग एक नोटबुक तैयार कर सकते हो। उसमें आप 50 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, या तो 25 डाउट वाले भी लिख सकते हो, और 25 ये वाले भी लिख सकते हो। इन दोनों को लिख के आप एक नोटबुक में तैयार कर लो, जो अंत समय में आपका जब फ्री रहेगा तो आप इनको ही अगर रिवाइज कर लोगे तो भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा, ताकि आपको पूरा टेस्ट रिवाइज ना करना पड़े। जो आपको नहीं आता है केवल वही रिवाइज करो। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मैंने भी 2021 में यही रणनीति फॉलो की थी, जिससे मेरा 2021 प्री क्वालिफाई हुआ है। अगर आप भी इसी रणनीति के अनुसार अपनी पढ़ाई करते हो तो मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 2022 प्री में क्वालिफाई हो जाओगे।
आप और एक बच्चों का प्रश्न ये भी आता है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। करंट अफेयर्स का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली मतलब आधे घंटे करंट अफेयर्स को दे सकते हो। अगर आप लास्ट समय में अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको याद नहीं रहता है, इसलिए आप अगर डेली पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा। आप मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो करंट अफेयर्स की, बहुत सारे चैनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आप उनको आधा घंटा दे सकते हो। अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो ही आप फ़ायदे में रहोगे। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप किसी भी एमपीपीएससी से रिलेटेड अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद।